हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा बाइसा एक्सेप्ट कर लेता है उस नेपोवो का अपना पिज्जा टीम के एक मेंबर जैसा। ये सुनने के बाद ये नेपोवो उछलने लगते और चिल्लाने लगता है कि थैंक यू बाइसा भैया। अब बाइसा सभी से चिल्ला के बोलने लगता है कि अब हमारे पिज्जा टीम के एक और मेंबर ऐड हो गए। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टारगेट और कोई नहीं बल्कि पिज्जा एम्पायर का किंगडम ही है और हम सारे लोग मिलकर वहां पर जाकर कुछ लोगों को जान से मार डालेंगे और कुछ लोगों को बचाएंगे। तो इसलिए चलो चलते उस डिवाइन मैसेंजर को सबक सिखाने के लिए। ये बोल के वो सारे लोग पिज्जा एम्पायर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एपिसोड शुरू होता है कुछ दिन बाद का उसी पिज्जा एम्पायर के एम्पायर पैलेस के अंदर। तब हम देखते हैं वहां पर वो एम्पायर पूरी तरह से एक सिंहासन पर बैठा हुआ होता है। तब उस किंग के सामने कुछ मिनिस्टर ये बोल रहे होते हैं कि योर मैजेस्टी हमें उस डेलीकेसी क्लब के साथ पूरी तरह से फाइट करके उसे हराना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पूरा एम्पायर है और उसके साथ कुछ ही मेंबर्स है, तो इजीली हमें उससे बिल्कुल ही डरना नहीं चाहिए। तभी एक और मिनिस्टर बोलने लगता है योर मैजेस्टी आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास और कोई चाय से नहीं बचा उस डेलीकेसी क्लब के साथ फाइट करने के लिए हमें उस फूड एंड स्पिरिट अकेडमी से मदद मांगना भी पड़ेगी। तो इसलिए प्लीज मेरा बात मानिए और तुरंत ही उस फूड एंड स्पिरिट अकेडमी से मदद मांगने के लिए कुछ सोल्जर्स को वहां पर भेज दिए। और उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि हमारे किंगडम के सोल्जर उसके साथ वो फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के कल्टिवेटर्स मिलकर हमारे प्रिंसेस को पूरी तरह से बचा के वापस लाएंगे। ये बंदा ये सब बोल ही रहा होता है। तभी उसके पीछे काला सा पोर्टल ओपन हो जाता है और उसी पोर्टल के अंदर से एक बंदा वहां पर आ जाता है एक चाकू लेकर। लेने के तुरंत बाद एक चाकू को उसी बंदे के अंदर घुसेड़ देते हैं और ये देखने के तुरंत बाद ही वहां पर सारी गार्ड पूरी तरह से पहले चौक जाते हैं। इसके बाद वो सारे शॉट वहीं पर इकट्ठा करके उस बंदे के पूरी तरह सराउंड कर देते हैं और इसके बाद वहां पर वो सारे सोल्जर मिलकर उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बनने लगते हैं। तभी वो सोल्जर्स का कमांडर बोलने लगता है कि उस बंदे को यहाँ से बिल्कुल ही जाने मत देना। अगर तुम लोगों को मौका मिल गया तो उसको जिंदा पकड़ने लो वरना उसको पूरी तरह से जान से मार डालना। मैं तुम्हें वो परमिशन देता हूँ। और तब डिवाइन मैसेंजर बोलने लगता है कि किंग मैंने तुम लोगों को पहले ही काफी ज्यादा वक्त दे चुका हूँ, या तो मेरे सामने सरेंडर हो जाए या तो वहीं पर मर जाओ। और तुम लोग इतना दिन के बाद भी मुझे कोई भी आंसर नहीं दिया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ फाइनली। अब मैं तुम सारे लोगों को यहीं पर जान से मार डालूंगा और अपने इस किंगडम को अपना बना लूंगा। ये बोली तुरंत बाद एक टेक्निक को यूज करके वहां पर वो सारे सोल्जर को जान से मार डालते हैं। तभी एपिसोड इस एम्पायर पैलेस के थोड़ी दूर पर वहां पर इसी एम्पायर के काफी सारे सोल्जर तैनात हो चुके होते हैं पैरदारी करने के लिए। तब सारे सोल्जर से कैप्टन वो सारे सोल्जर से बोल रहा होता है कि तुम सारे लोग अच्छी तरह से चौक न रहना क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल पूरी तरह से एक बड़ा सा कांड होने वाला है यहाँ पर। तो इसीलिए हमें किसी भी हालत में ये एक बंदे को नहीं बल्कि एक मच्छर को भी अंदर नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग ये सब बात किए जा रहे होते। तभी हम पीछे की तरफ देखते वहां पर हमारा ईजियन उसके साथ बाइसा वहीं पर ऑलरेडी आ चुके होते हैं। अभी वहां पे एक सोल्जर अपना कैप्टन से पूछ रहा होता है कि कैप्टन मैंने ये सुना था कि हमारा किंग अपना थ्रोन को छोड़ रहे हैं आज नहीं तो कल, तो क्या कैप्टन ये सारे बातें सच है? कि ये सुनने के बाद एक कैप्टन बोलने लगता है कि अबे साले तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए और पहरेदारी देने के लिए बोला गया है, तो इसलिए तुम चुपचाप अपना पहरेदारी देने पर ध्यान दो वरना किसी और पर ध्यान गया तो उसके बाद मैं तुम्हारा उंगली नहीं बल्कि वो काट कर रख दूंगा। और तब हम ईजन और बाइसा की तरफ देखते वो वहां पर से कूद कर और भी जगह पर जाकर और भी सोल्जर्स के बातें सुनने लगते हैं। और सारे सोल्जर्स के बातें सुनने के बाद ईजन बोलने लगता है कि बाइसा मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि ये एम्पायर के पैलेस के अंदर भी काफी सारे डेलीकेसी क्लब के मेंबर आ चुके थे। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है और अभी के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि इसी पिज्जा एम्पायर के किंग को बचाना है और उसके साथ लांग शेक को बचाना है और फाइनली अगर हमें मौका मिल गया तो उस डिवाइन मैसेंजर को मार डालेंगे हम। और ऐसा करने के लिए हमें कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एम्पायर के पास पहुंचना पड़ेगा। और ऐसे ही बात करते करते वो सारे लोग मिलकर एम्पायर पैलेस के तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं नेपोवो उस डुओ का शर्ट खींचने लगती है और बोलने लगते हैं कि भैया तुम मेरे से दूर होने की कोशिश करो पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी क्योंकि अगर तुम मेरे से दूर हो गए तो उसके बाद मैं अपना टेक्निक को यूज करके तुम्हें बिल्कुल ही बचा नहीं पाऊंगी। ये सुनने के बाद डुओ चिल्लाने लगते हैं तुम मेरे कितना पास रहना चाहते हो उतना पास रहो पर मेरे शर्ट तो छोड़ो अभी के लिए। और ऐसा जोर से आवाज करने की वजह से बाइसा को काफी गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगते हैं क्या तुझे सच में लगता है हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए आए हैं? तुम इतना जोर से चिल्ला रहे हो, अगर एक और बार तुमने जोर से चिल्लाने की कोशिश भी की तो उसके बाद मैं तुम्हारा माँ बहन करके रख दूंगा। और ये सारे बातों को इग्नोर करके ये नेपोवो बोलने लगते हैं कि बाइसा भैया तुम मेरे से इतना दूर क्यों खड़े हो, तुम अभी मेरे पास आ जाओ क्योंकि मैं अपने भैया के साथ तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये बात कर ही जा रहे होते तभी हम देखते हैं जहाँ पर वो एम्पायर पैलेस है उसी की तरफ से काफी सारे चाकू आ जाते हैं। आने के तुरंत बाद बाइसा के ऊपर लगने वाली होती है। ये सारे चाकू का बना हमारा बाइसा को उसके साथ फेंगशिया को भी लग जाती है। इसके वजह से फेंगशिया अपना चाकू को यूज करके वो सारे चाकू को पूरी तरह से डिफ्लेक्ट कर देती है। और तभी हम ये मास्क पहने वाले बंदे की तरफ देखते हैं और यही लोग वो हमारे बाइसा के ऊपर वो चाकू को फेंक चुका होता है और ये बोलने लगता है कि फाइनली हमारे एनिमीज यहाँ पर आ चुके हैं। और हमारे लीडर ने हमें स्पेसिफिकली ये ऑर्डर दिया है कि ये सारे लोगों में से एक भी बंदा जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए वो सारे लोग को यहीं पर जान से मार डालो। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग तलवार लेके वो बाइसा और सारी टीम की तरफ
बनने लगते हैं और ये सारे लोग को देखने के बाद सायरन बोलने लगते हैं अरे यार मुझे लगा था कि हम आसानी से एम्पायर पैलेस तक तो पहुंच जाएंगे, पर सडनली एक कमीने हमें अटैक करने के लिए यहाँ पर भी आ गए, तो इसीलिए बैसा हमें अब क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद बैसा बोलने लगता है कि क्या तुम बुद्धू हो, हमारे पास और कोई चाइज ही नहीं बचे, जो भी बंदा हमें रोकने की कोशिश करे वो सारे लोग हमें जान से मार डालना चाहिए। ये बोल के ये सारे लोग वो सारे असैसिन्स के ऊपर टूट पड़ते हैं वो सारे लोग को मारने के लिए। तभी एम्पायर पैलेस के अंदर वहां पर हम देखते हैं वो डिवाइन मैसेंजर वहां पर सारे सोल्जर्स को मार चुका होता है, उसके साथ कुछ मिनिस्टर को भी मार चुका होता है। और इसे देखने के बाद एम्पायर वो डिवाइन मैसेंजर के सामने अपने घुटने पर आ चुका होता है और इसे देखने के बाद कुछ मिनिस्टर चिल्ला रहे होते हैं कि नहीं नहीं किंग ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिए। और तब हम किंग की तरफ देखते ये अपने घुटने पर बैठकर बोल रहा होता है कि मैं अपने थ्रोन को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो इसीलिए मेरे मिनिस्टर को कुछ मत कीजिए और मेरा बेटी लांगशिया को छोड़ दे दी। और तब हम देखते हैं फाइनली मेन वाला डिवाइन मैसेंजर वहां पर आ जाता है। आने के तुरंत बाद ही लांगशिया को भी वहां पर ला चुका होता है। लाने के तुरंत बाद उस लांगशिया को उसके फादर की तरफ फेंक देता है और लांगशिया जैसे तैसे अपने आप को संभल कर खड़े हो जाता है और तब उसके बाद वो अपने फादर को देख लेता है और उसके बाद चिल्लाने के बोलने लगता है कि तुम कमीनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फादर के ऐसा घुटने पर बैठा कर बेइज्जती मारने की, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आगे जाकर मिल गया तो उसके बाद मैं तुम सारे लोगों को पूरी तरह से तड़पा कर जैसे मार डालूंगा। ये सुनने के बाद डिवाइन मैसेंजर बोलने लगते हैं ओहो तो ये सी बात है, पर मैं तुझे आगे जाकर ऐसा करने के लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ही नहीं देने वाला हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ये लांगशिया के ऊपर एक सोल सिल्क टेक्निक नाम का एक टेक्निक यूज कर लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि ये मेरा स्पेशल टेक्निक है, इसका नाम सोल सील है, इसके वजह से तुम्हारा सोल धीरे धीरे करके पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम तड़पा ही मर जाओगे। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो उसको पूरी तरह से छोड़ जाते हैं। तब हम देखते हैं इसके वजह से उसको काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पर डेलीकेसी क्लब के मेंबर आ चुका होता है, उसको काफी ज्यादा चोट भी लग चुके होते हैं। और तब बंदा बोलने लगता है कि डिवाइन मैसेंजर वो बैसा और उसके सारे दोस्त यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके होते हैं। आने के तुरंत बाद ही हमारे काफी सारे डेलीकेसी क्लब के मेंबर्स को ऑलरेडी मार दिए और इसके बाद भी हम सारे लोग मिलकर उस बैसा को रोकने की पूरी कोशिश किए थे, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इससे भी हमारे लिए एक बैड न्यूज है कि वो बैसा और उसके सारे दोस्त ऑलरेडी इस पैलेस के गेट के यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए आपको जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और ये बोले तुरंत बाद हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।